उस कानून की धाराएं होती हैं, उसी प्रकार आरटीई की भी धाराएं हैं। और भारत में कोई भी कानून हो, उसकी धारा एक हमेशा ध्यान रखना, जो भी कानून है उस कानून का पूरा नाम बताएगी। यानी कि यहाँ कानून आरटीई है, यानी कि आरटीई का पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपलसरी। और ये भारत में कहां-कहां लागू है? संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। क्या कोई ऐसा अपवादित क्षेत्र है या अपवाद के रूप में कोई क्षेत्र है जहां पर ये कानून लागू नहीं किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारतवर्ष में लागू था, लेकिन उस स्थिति में, उस वक्त के समय में ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो कोई भी धारा नंबर 1 जो है वो उस कानून का पूरा नाम बताएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये इतनी हमने हल्की फुल्की आप लोगों के साथ करी है। आप जितने अपने टीचर के साथ संपर्क में रहेंगे ना, इस बात को ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं वो आपके बेहतरी के लिए है और आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। इस वक्त भागना नहीं चाहिए टीचरों के पास। इस वक्त तो टीचर के पास बैठ जाना चाहिए परमानेंट के लिए। परमानेंट कहने का मतलब उनके पास रहिए, उनके साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे आप लोग, चाहे हम हो चाहे कोई हो। देखो धारा 12 क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, हो सकता है कि धारा 12 से क्वेश्चन पूछ ले। तो धारा 12 का काम केवल इतना सा है, जितने भी भारत में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं, ध्यान रखिएगा, तो सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को अपने यहाँ पे निजी, मैं ये बोलना चाहूंगा, सरकार के तो स्कूल मानते ही मानते हैं, तो जितने भी निजी स्कूल हैं, ध्यान रखिएगा, मेनली निजी प्राइवेट स्कूल, उनको 25% आरक्षण या 25% उस स्कूल में स्थान आरक्षित रखना पड़ेंगे गरीब अपवंचित वर्ग के लिए। यानी कि कोई भी अपवंचित वर्ग हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, ये मुद्दा नहीं है। अगर वो गरीब अपवंचित वर्ग में है, तो अगर वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो प्राइवेट स्कूल को 25% हर कक्षा के लिए, कक्षा 1 से 8 तक हर जगह बराबर रूप से उसके लिए रिजर्व सीट रखना ही पड़ेगी। ये बात फ्रेंड्स आपको निपुण का पूरा नाम ध्यान में रखना है, CPD, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे नाम जो है हमने आपके सामने चर्चा कर रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, अब देखो दीक्षा का नाम मैं आपको बता दूं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, ये आपको नाम ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दीक्षा का नाम है डिजिटल, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, K से नॉलेज और SHA से शेयरिंग। ये वर्ड पूछ सकता है। परख तो आपके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ कि परख एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है। परफॉर्मेंस असेसमेंट एनालिसिस रिव्यू हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है। इस बात को आप जानते हो। और इस आकलन केंद्र का उद्देश्य है कि बालक बहुआयामी प्रगति पत्र तैयार करना, और बच्चे का जो बहुआयामी प्रगति पत्र बनेगा वो 360 डिग्री मूल्यांकन पर आधारित होगा, जहां बालक के सभी भागों के जितने भी डेवलपमेंट के पक्ष होते हैं वो परख के द्वारा शामिल कर लिए जाएंगे। 360